चरण सरोज रज निज मन मुकुल सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवारि सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिग पाल जहाते कभी को बिद कही सके कहते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाए राजपत दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मैली मुख माहि जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता
चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ करे कोई, छूटहि बंधि महासुख होय। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होवे सिद्ध साकी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। पवन तने संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। जब रामायण जी को देखते हैं, रामचरितमानस या कोई भी ग्रंथ क्यों ना हो, एक विचार आता है। there is a very strong thought that comes to our mind, that every time when we look at them, वो नित नूतन होते, they are always new. There is a different meaning, there is a different takeaway. Why is that so? Because they are just mirrors, and they are just reflecting what is going on in our mind. The way this entire world is a mirror, in the same way these scriptures are a mirror. What we see outside, what we feel outside is nothing different from what we are inside. इसी के लिए when the scriptures are being narrated, there might be many people seated. Each and every person has a different understanding, has a different take, and many a times each and every person feels that the narration was for him only. You know why? Because जब आप दर्पण देखोगे, when you look at the mirror, स्वयं को ही देखोगे ना। कईयों को लगता है कि हाँ, उनने मेरी खामियों के बारे में बताया, राइट? सम पीपल फील कि अरे उनने मेरी तकलीफ का निवारण किया, मेरी तकलीफ के लिए, माय प्रॉब्लम्स के लिए सल्यूशन बताया। बट द बेस्ट आई फील is when these pure scriptures, which are just a mirror, are read by a pure who is just a mirror. जब इन निर्दोष ग्रंथों को कोई सरल निर्दोष पढ़ता है, तब आप सोचें कौन सा रहस्य खुलता है। सृष्टि के जो सारे रहस्य हैं वो इन ग्रंथों में छुपे हुए हैं, और इन रहस्यों को खोलने वाली चाबी कौन है? वो है कोई निर्दोष, कोई सरल साधक। जैसे हमारे हनुमान जी, When we read about him, जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं, हमें ऐसा लगता है कि इनसे ज्यादा बलवान तो कोई हो ही नहीं सकता, इनसे बड़ा भक्त भी कोई नहीं हो सकता। चलते आए, जैसे ही राम नाम का सुमिरन कराया, राम नाम याद कराया, उनको अपना बल याद आ गया, और जब छलांग लगाई तभी भी श्री राम, राम के बल से आगे बढ़े, खुद के बल से नहीं, और राम के बल से आगे बढ़ते हुए कहीं रुके नहीं। जब सुविधाएं मिली तो भी नहीं रुके, जब मैनाक पर्वत आया, और फिर जब सुरसा आई तो भी नहीं रुके,
चलते गए चलते गए, और जब लंका पहुंचे, एक टीले पे चढ़ कर दूर से लंका की शोभा देखी, राइट, दूर से। और जब शोभा देखी तो उसको अप्रिशिएट भी किया, राइट, बट लुप्त नहीं हुए। ही डिड नॉट गेट अटैच्ड और अट्रैक्टेड बाय इट। फ्रॉम अ डिस्टेंस ही लुक्ड, अप्रिशिएटेड, एंड अगेन राम नाम का सुमिरन करते करते चल पड़े वापस राम कार्य करने में। टू अप्रिशिएट समथिंग इज नॉट अ फ्लॉ। टू सी somebody's faults like he saw, लंका में पॉजिटिव्स भी देखे, नेगेटिव्स भी देखे, पर उससे उनके भाव में कोई अंतर नहीं आया। He saw everything as it is. We are unable to see anything as it is. It is always clouded by our perception, our experience, our conditioning. Because that perception, experience, conditioning is considered to be ours. पर जब स्मरण हो जाए कि भाई, I'm not the body, I'm not the mind, I'm not the thought. I am the one who is watching everything. Then ek drishta, the feeling of witness comes up. And when with that feeling of witness, when you distance everything and look at the world looks so amazingly beautiful, because in everything, all you can see is that divine. आज जब सुंदरकांड पढ़ते हैं, इस कांड, दिस इज द हार्ट ऑफ रामायण। आप पढ़ते जाइए, आपको सारे वेद के रहस्य मिल जाएंगे, सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इस कांड में सब निर्दोष ही निर्दोष है। आप बोलोगे रावण है, अरे भाई रावण भी तो निर्दोष ही है। अशोक वाटिका में रखा मां को, महलों में नहीं। कौन इनकी चौकीदारी कर रही है? राक्षसिया, नॉट, ही हैज बीन वेरी केयरफुल अबाउट दैट ऑल्सो। एंड जब वो मां से भेंट करने आए, तभी भी अकेले नहीं आए, मंदोदरी आदि रानियों को लेके आए। और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है, जब वो बोल रहे थे कि मेरी ओर देखो, तो वो बोल रहे थे कि मेरी ओर देखो, मां थोड़ी करुणा करो, मैं जानता हूं मेरा तो संहार श्री राम कर देंगे, मेरे को मुक्ति मिल जाएगी, मेरी रानियों का कौन ध्यान रखेगा? देखो ये सब मंदोदरी आदि रानियां आपकी दासियां ही हैं। तब मां के मन में जब वो बोल रही होती है ज्वाला दे दो, आग दे दो, अंगार दे दो, वो क्या मांग रही होती है? कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी शक्ति, क्योंकि वी रिमेंबर, राइट, माता अग्नि में घुस गई थी, उनकी छाया रह गई थी, तो बोल रही थी अरे बेटे तू राम जी को छोड़, तेरा उद्धार तो मैं ही कर देती हूं, अरे मेरा स्वरूप मुझे लौटा दो, मुझे इसका उद्धार करना है। और एक और तरह से सोचा जाए, मैं विचार कर रही थी तो मुझे लगा कि कहीं ये मां संग तो नहीं मांग रही है, अरे कहीं से अग्नि अग्नि अग्नि। जब वो मांग रही है तो मुझे ऐसा लगा कि वो संग मांग रही है। आज साधकों की सभा है, राइट, सब साधक आके बैठे हैं, बड़े बड़े साधक, और साधकों को क्या चाहिए होता है? संग। किसका संग? सत का संग। सत का संग मतलब ठाकुर जी का संग, उन लोगों का संग जिनके रोम रोम में श्री राम बसे हैं, उनका संग। तो मां बोल रही है कि देखो मेरा संग छूट गया, मेरा राम छूट गया, मेरा सत्संग छूट गया। ऐसा ना हो कि मैं कमजोर पड़ जाऊं, ऐसा ना हो। जब ये बोलते ना मास दिवस बीते मुही मारे निश्चर पोष, वो बोल रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कमजोर पड़ जाऊं, मुझे संग भेज दो, मुझे संग भेज दो, सत का संग भेज दो, श्री राम सत का संग भेज दो। एंड वो लीन है,
हरि नाम के चिंतन में उनकी जो निगाहें हैं श्री राम के चरणों में, खुद का चरण देख रही है, उसमें उनको श्री राम का चरण दिख रहा है और हमेशा बस एक ही मांग है, ठाकुर जी मुझे संग भेज दो, ये ज्वाला आपके भक्ति की कहीं बुझ ना जाए, मेरे में वो जो तृप्ति है, जो कंटेंटमेंट है, वो क्षीण ना हो जाए। ओ ठाकुर जी मेरे को ऐसा संग भेज दो, ऐसा संग भेज दो। कहते हैं ना, काजल की कोठरी में कितना ही जतन करो, काजल का रंग तो लग ही जाता है ना। तो संगति बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो मां बोल रही है कि देखो मैं काजल की कोठरी में पड़ गई हूं, श्री राम ऐसा ना हो कि मैं भी काजल की तरह काली हो जाऊं। अनसुईया मां ने उनको पवित्र वस्त्र दिए हैं ताकि उनको मलिनता उनके पास ना आए। वो हमेशा तृप्त है ताकि उनको ऐसा कुछ खाना ना पड़े जिससे उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो। कहते हैं ना, जैसा खाओ मन वैसा होए, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, जैसा पियो पानी वैसी होए वाणी। है ना? मुझे तो ऐसा लगता है जैसा होए संग वैसा होए मन भी होता है। संगति का बहुत ध्यान रखने वाली बात है। तो मां एकदम एक सुसंग है, वो है मां त्रिजटा। उसके अलावा तो राक्षसी है। एंड मां त्रिजटा का संग उन राक्षसियों को दूर रख रहा है। वो बोल रही है हट जाओ, दूर रहो तुम सीता से। और उसी समय हमने देखा कि हनुमान जी ऊपर बैठे हुए, उनका देखो छोटा सा लघु रूप धारण किए हुए वो अशोक वृक्ष पर बैठे हुए ये सारा दृश्य देख रहे हैं। मां बिलख रही है और रो रही है और हनुमान जी की आंखों से डब डब एकदम टप 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 आंसू टपक रहे हैं। पर इनका देखिए, इस स्थिति में भी जहां पे उनके हृदय में बहुत दुख है, मां को रोता है ना, कोई भी बच्चा, साधारण सा बच्चा अपनी मां को रोते हुए नहीं देख सकता। कभी गलती से भी पाठ करते समय या कथा करते समय, सुंदरकांड करते समय, अगर मेरी छोटी सी बेटी मेरे पास बैठी होती है और मेरी आंखें छलक जाती है तो उसका मन विचलित हो जाता है कि ये क्या हुआ, मम्मी क्यों रोई। तो हनुमान जी का मन विचलित नहीं हुआ होगा क्या? वो ऊपर बैठे हैं, उनकी मां रो रही है, फिर भी even in this situation he did not lose his composure. उनने अपने विवेक का त्याग नहीं किया, उनने इंतजार किया सही मौके का। He also waited for the right way to introduce himself to माँ, ताकि उनको विश्वास आए। इसी के लिए हनुमान जी का चयन किया था। उनमें बल भी है तो बुद्धि भी है और विवेक भी है। किसी में बल होता है तो बुद्धि नहीं होती, किसी में बुद्धि होती है तो बल नहीं होता। बल और बुद्धि दोनों हो तो विवेक नहीं होता। हमारे हनुमान जी ऐसे हैं जिनमें सब कुछ है, सर्वगुण संपन्न है वो। इसी के लिए तो उनको चुना गया है श्री राम का कार्य करने के लिए। देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, हम गुरु को नहीं चुनते, गुरु हमें चुनता है। बोलते ना, आई एम लुकिंग फॉर अ गुरु, आई हैव नॉट फाउंड अ गुरु, आई हैव नॉट मेड एनीबडी माई गुरु। ये मूर्खता वाली बात हुई ना। तुम कौन होते हो किसी को गुरु बनाने वाले? गुरु की अपनी मस्ती होती है। गुरु आपको चुनते हैं। आज तक किसी गुरु ने आपको योग्य नहीं समझा अपना शिष्य बनाने के लिए। आपने किसी गुरु को योग्य नहीं समझा, ऐसा नहीं होता। आप किसी गुरु के शिष्य बनिए योग्य नहीं है। इसी तरह हरि काम करना हम नहीं चुनते, हरि चुनते हैं। और जिसको वो चुनते हैं ना,
उसको सब कुछ दे देते हैं। हमें क्या लगता है कि पंडित ज्ञानी मतलब यू हैव टू बी वेरी नॉलेजेबल, यू हैव टू नो एवरीथिंग फॉर यू टू बी एबल टू डू श्री हरि's वर्क, श्री राम's वर्क? नो 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 नो, it is not the knowers but it is the blessed who does Shri Ram's work. जिनको श्री राम चुनते हैं उनको वो स्वयं ज्ञान दे देते हैं। जब शंकराचार्य जी केवल एक विचार से अपना ज्ञान नहीं दे सकते थे तो क्या हरि नहीं दे सकते? तो you do not have to be knowledgeable, you do not have to know everything, you do not even have to have anything in your heart, but when you are chosen the Lord equips you. and ये बात श्री हरि की हनुमान जी को पता है, उनको हरि ने चुना है। तो जब वो छलांग लगा रहे हैं, जब वो मुष्टि का प्रहार कर रहे हैं, जब वो लघु रूप और विराट रूप धारण कर रहे हैं, उनको याद है कि ये सब हरि कृपा से हो रहा है। एंड ये बोलेंगे मां को। तो नाउ ही इज सिटिंग अप, ही इज थिंकिंग कि मैं कैसे मां सीता को बताऊं कि मैं हरि दूत हूं, मैं हरि भक्त हूं, मैं आ गया हूं मां, आपने संग मांगा था ना, मैं आ गया हूं। आपकी जो श्रद्धा है उसको डोलने नहीं दूंगा मां, मैं हूं ना। आप क्यों विचलित होती हो? आप अकेली नहीं हो, मैं खड़ा हूं। रावण तो क्या, मैं पूरी लंका को उठा के ले जा सकता हूं मां, 1 मिनट में मैं तहस नहस पूरा तांडव मचा सकता हूं। आपके लिए गुरु जामवंत ने जो बोला था वो भी भूल सकता हूं। पर मां, आपको मेरे पे विश्वास करना पड़ेगा कि मैं रामदूत हूं। वो विश्वास कैसे आए? अब ये बैठे बैठे विचार रहे हैं, इनके आंखों से अश्रु बह रहे हैं, रोए जा रहे हैं मां की तकलीफ देखते हुए। पर कैसे मां को विश्वास दिलाए? और उस समय इनने अपने मन में विचार किया, कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब, जानु अशोक अंगार, दीन हर्षि उठी कर गए हूं। तब मां एकदम से दौड़ी, उन्हें बोला कि ये क्या? She felt as though a spark had been thrown by the Ashok tree. She ran. And what did she see? She saw this beautiful mudri. This beautiful mudrika. तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी, जीति को सकई अजय रघुराया, माया ते असी रचि नहीं जाई। जीति को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रचि नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। अब लुक एट मां एंड हनुमान जी। मां को देखिए आप, देखिए भाव बहुत अलग अलग हो सकते, राइट? छोटी सी बात बताती हूँ। इफ इट इज अ वाइफ who is living alone for a very long time and her husband has been away, when she reads the same chaupais, she is going to put herself in the shoes of Ma Sita, and she's going to put herself there, and she's going to experience the immense pain that the separation is bringing, right? And this pain is the same whether it is a separation between a husband or a wife, whether it's a separation between a child or a mother, whether it's a separation between the devotee and the Lord. जब साधक और उस साध्य में दूरियां हो जाती है ना, तब छटपटाता है। जैसे मछली तड़पती है ना, वैसे मां सीता तड़प रही है। एक मछली को आप पानी से निकाल दो और उनकी तड़फन देखो, तड़फ 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 तड़फ, वैसे मां सीता तड़फ रही है।
अपने राम के संग के लिए, किसी सत के संग के लिए। और जब वो साधना कर रही है, क्योंकि अभी हम साधक के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आज सभा तो साधकों की है। तो जब वो साधक तपस्या करते 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 एक उस बोर्ड पे पहुंच जाता है कि उन्हें अनुभूतियां होने लग जाती है, राइट? अनुभूति होती है, कुछ चमत्कार से दिखते हैं, कुछ सिद्धियां उनकी तरफ आने लगती है। तब उस साधक को सावधान हो जाना चाहिए कि ये माया का तमाशा तो नहीं है, कहीं माया मुझसे खेल तो नहीं कर रही है। अभी मुझे रुकना है साधना में या नहीं, अभी मुझे आगे चलना है। सोचिए, होता है ना, बड़े बड़े साधु महात्मा यूं गिरते हैं तपस्या से। कब? जब माया रूप बदल के रिद्धि सिद्धि समृद्धि चमत्कार, अरे अरे कहते ना कई लोग, अरे मुझे तो वो बिंदु दिखा, अरे मैं तो अपने हाथ से सोना निकाल सकता हूं, मेरे हाथ से भभूतियां निकलती हैं। ये सिद्धियां हैं। आपको तब रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। तो मां सीता इज वेरी विजिलेंट। शी इज नॉट स्टॉपिंग हियर, शी इज नॉट लीविंग हर विवेक। शी सॉ दैट मुद्री, शी सॉ दैट अंगूठी एंड शी रिमेंबर्ड, अरे जब केवट ने हमें गंगा पार कराई थी तब उसने उतराई नहीं ली थी और श्री राम के पास में कुछ देने के लिए था नहीं। तब श्री राम इधर उधर संकोच से देखने लगे, तब मैंने अपनी मुद्री निकाल के श्री राम को दी थी और केवट ने बोला था आप ये रख लीजिए, राम जी आपके काम आएगी, मुझे आपसे कोई उतराई नहीं चाहिए। क्या बोले केवट? नहीं, मुझे आपसे उतराई नहीं चाहिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए ठाकुर जी। हमारा तो जो बंधन है ना श्री हरि से, वो संबंध जो है ना वो लेन देन का है। मैं तेरा पाठ करूं तो मेरी तकलीफ हर ले, मैं तेरे को चढ़ावा दूं तो मुझे कुछ और दे दे। बार्टर सिस्टम, राइट? इट इज ऑल अ रिलेशनशिप ऑफ बेनिफिट्स। केवट का रिलेशनशिप ऑफ बेनिफिट्स नहीं था। उसने बोला ठाकुर जी मुझे तो चाहिए ही नहीं, मैं तो आपका कार्य कराना चाहता था राम जी, मैं तो आपको पार लगाना चाहता था। ना ना ना, मैं तो ना लूं, हे राम तेरी उतराई मुझे नहीं चाहिए। तो राम बहुत, he became very uncomfortable. How can I get somebody to do something for me without giving anything in return? He became very, very, very uncomfortable. So at that time, he said, तुम कुछ तो वर मांगो, मेरा दर्शन निष्फल तो जाता ही नहीं है, तुम्हें कुछ चाहिए या नहीं चाहिए, मैं तो कुछ दूंगा ही। तो देखिए क्या मांगा, भक्ति मांगी सबसे पहले। कहते हैं ना, ये जो हमारे अंदर जो लौ जल रही है ना वो प्यार की है। वो लौ इधर उधर हिलने लगती है संसार में, और फिर राम जी आते हैं और वो दोनों हाथ से उस लौ को संभाल लेते हैं ताकि ये संसार की हवाएं हमारी इस जलती लौ को, प्यार की लौ को बुझा नहीं सके। और ये जो दो हाथ है ना जिनने इस तीव्र प्यार की लौ को थाम लिया है, बुझने नहीं दिया है, वो है भक्ति। तो केवट बोलते हैं मुझे उतराई नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए संसारिक, मुझे तुझसे पैसा धन दौलत नहीं चाहिए, मेरे पास कुछ है नहीं वैसे ज्यादा, इसी से मेरा घर चलता है, पर कोई बात नहीं, बच्चे भी भूखे मरे तो मर जाए, मेरे को तेरे से कुछ नहीं चाहिए ठाकुर जी। आजमाना है तो आजमा के देख ले, मांगूंगी नहीं, और अगर मांगूंगी तो केवल तेरी भक्ति, तेरी भक्ति। यहां मां भी देख रही है कि कहीं ये मेरी साधना में विघ्न डालने के लिए तो नहीं आ गए, ये कहीं रावण का खेल तमाशा तो नहीं है, मैं उठा लूंगी और मैं फंस जाऊंगी वापस। नहीं 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 नहीं, मुझे बहुत ध्यान रखना है। और माँ खुश भी है, देख रही है ये मुद्रिका, नहीं नहीं ये माया का खेल तमाशा नहीं हो सकता, राम को कोई जीत नहीं सकता, अरे राम को कोई जीत नहीं सकता, राम को कोई जीत नहीं सकता, ये मुद्री तो मैंने राम जी को दी थी, ये मुद्री की ये माया तो नहीं है ना, ये कहीं किसी ने कुछ माया। वो बहुत विचार कर रही है, बहुत विचलित भी है, खुश भी है।
पर सतर्क है, कहीं गलती से गलती ना हो जाए, कहीं भूल से भूल ना हो जाए। ये मन जो हरि में लीन है, ये मन जो हरि में लीन है, जो मेरा नाता उनसे है, किसी छल से कोई तोड़ ना दे। मेरा रुख कोई मोड़ ना दे। मां विचार कर रही है, उनके आंखों से अश्रु बह रहे, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। जर्जर अवस्था है, थक गया है साधक साधना कर करके। सोचने लगी है कहीं राम जी मुझे भूल तो नहीं गए, उनको पता भी है कि मैं हूं, या कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं हो गए। पर ये मुद्रिका तो आई है, ये मुद्रिका तो मेरे राम की है। तब हनुमान जी बैठे बैठे सुन रहे हैं मां की व्यथा। तब वो मधुर वचन बोले हनुमाना, और क्या करने लगे वो? रामचंद्र गुण वरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। हाँ, लागी सुने श्रवण मन लाई, अदेहु ते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जही कथा सुनाई, कही सो प्रकट होती किन भाई। मां का विश्वास जीतने के लिए, मां को विश्वास दिलाने के लिए उनने श्री हरि की कथा सुनाई। भक्त को रिद्धि सिद्धि समृद्धि कुछ नहीं चाहिए, सांसारिक उन्नति नहीं चाहिए, उनको तो श्री हरि चाहिए। और इस हनुमान भक्त ने, रामदूत ने बोला, अरे मां, मैं आपको राम की कथा सुनाता हूं, आप विश्वास करिए कि माया का खेल नहीं है। बोलते ना, रामदूत मैं मां तू जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मां मान लो, मैं रामदूत हूं, आप मेरी मां हो। मैं रघुपति की शपथ खा के आपको बोलता हूं मां, मां इसमें कोई माया नहीं है मां। अब वो कैसे मना रहे हैं, श्री हनुमान मां को मना रहे हैं। मेरे को ये मुद्रिका राम जी ने ही दी है मां, आप पहचानो इसको। और बोला कि आपको दूं ताकि आपको विश्वास हो जाए कि मैं रामदूत हूं, मैं कोई राक्षस नहीं हूं। तो मां को विश्वास आ गया। मां ने मुंह मोड़ के बैठी है, मां अभी देख नहीं रही है। मां, इसका क्या तात्पर्य? आप कभी सोचिए, क्यों मुंह फेर लिया उनने? क्या वो डर गई कपी से? हाँ, कपी से कहते हैं मां सीता को डर लगता था, पर मां ने इसके लिए मुंह नहीं फेरा है। मां ने अपने नेत्र बंद कर लिए, मुंह फेर लिया है इसके लिए कि क्या फर्क पड़ता है कौन श्री राम का नाम का गुणगान कर रहा है। हमें तो श्री राम के नाम से मतलब है ना। Most of the times we get so lost in the person who is chanting the name of the Lord that we even forget the Lord. And ये हो रहा है, आजकल दिख रहा है। जो नहीं चाहते थे संत वो हम कर बैठे, जो नहीं चाहते थे संत वो हम कर बैठे, राम को भूल के राम नाम लेने वाले का चरण पकड़ बैठे। He is showing you, see, look up, but you are just looking at him. And after all that, you have forgotten the Lord. You have just confined yourself to the Guru. Always remember, when the student is ready, the Guru appears. Isn't it? When the student is ready, the Guru appears. But when the student is really ready, the Guru disappears and what remains is only the Lord. So माँ ने मुख फेर लिया, क्योंकि माँ को कोई मतलब ही नहीं है कौन हरि का नाम गुणगान कर रहा है। उन्हें तो अपने हरि से मतलब है, उन्हें तो अपने राम से मतलब है। राम नाम जब गुणगान कर रहे थे श्री हनुमान, माँ के अंतःकरण को छू रहा था। It was touching her very soul and consciousness.
कि ये पक्का श्री हरि का भक्त है। जिस तरह से मतलब एक कसक है, एक प्रेम है, एक तीव्र भक्ति है इनके गान में। ये माया नहीं है, ये मेरे राम का दूत है, ये मेरा बेटा हनुमान है। And then Ma looked at him. She was not biased as to who was saying the katha. She just listened to the katha. She got convinced that this is a devotee. She got convinced that he can connect me to the Lord. And then she looked at him and she said, कि how is it possible कि वानर और नर का संग हो गया? ऐसा क्या हुआ हनुमान? आप मुझे बताएंगे? हाँ माँ, मैं आपको सब बताता हूँ। हनुमान जी ने तो सारी कथा बताई, ऐसा हुआ फिर वैसा हुआ, फिर सुग्रीव के बारे में बताया, फिर वाली के बारे में बताया। और पता है माँ, मैं जब गया था मैंने तो राम जी को पहचाना भी नहीं था, मैं तो विप्र रूप धारण करके गया था। और पता है माँ, आपको पता है लंका में भी मैंने विप्र रूप धारण करा। माँ सीता बोली, अच्छा हनुमान क्यों विप्र रूप धारण करा तुमने यहाँ पे? मेरे पास तो तुम वानर रूप ही लेके। अरे माँ आप ना, मुझे पता है। बोले पर तुमने मुझे पहचाना कैसे हनुमान? माँ मैं बहुत घूमा लंका में, एक कटक, एक मंदिर से दूसरे मंदिर, एक घर से दूसरे घर, बहुत देखा, झांक झांक के देखा, एक से एक सुंदर माताएं थी। पर मुझे पता था कि ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरी सीता माँ नहीं है। माँ सीता ने बोला फिर मेरे को विभीषण मिले, माँ मैंने विप्र रूप धारण करा, वो तो राम भक्त है। माँ ने बोला हाँ मैंने सुना है, त्रिजटा से। एंड उनने मुझे आपका पता बताया माँ। भक्त ही भक्त को भगवान का पता बता सकता है माँ। सत का संग करेंगे तो ठाकुर जी मिल ही जाएंगे ना माँ। उनने मुझे बताया, फिर मैं यहाँ आया, मैंने सब देखा। रावण जब आपको बोल रहा था मुझे बहुत क्रोध आ रहा था माँ, उतरने वाला था, फिर माँ मंदोदरी ने रोका, फिर उतरने वाला था, फिर माँ त्रिजटा ने तो क्या क्या नहीं बखान किया। उनने बोला अरे हनुमान तुझे क्या क्या करना है। मैं बैठा रहा माँ, फिर आप बहुत रुदन करने लगी, आप रोने लगी, मेरा दिल हिल गया। पर मुझे डर था कि आप बोलेंगे ये तो वानर है। वानर कैसे श्री हरि का भक्त हो सकता है? पर मां आपने भक्त को पहचान लिया, आपने भेदभाव नहीं किया। हम करते हैं ना, हम कितना भेदभाव करते हैं, हम किसी भक्त को पहचानना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि एक भक्त ही भक्त को पहचान सकता है मां। जब मां इस कपि के निर्मल वचन सुन रही थी, कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन, ये कृपा सिंधु का दास। मां ने जब वचन सुने श्री हनुमान के, तो उनके मन में विश्वास आ गया कि ये मन क्रम वचन मनसा वाचा कर्मणा, ये राम जी का दास है। हम सब दासी हैं, हम अभी भक्त बने कहाँ हैं? भक्त बनना तो बहुत ऊंची चीज होती है। हमें तो ठीक से प्रभु से प्यार करना भी नहीं आता। प्यार तो मां सीता का था। साधक बने तो मां सीता जैसे, और भक्त बने तो वीर हनुमान जी के जैसे। सीखे हम इनसे कि प्रभु प्रेम क्या होता है, सीखे हम इनसे प्रभु भक्ति क्या होती है। हम तो दास है, दासो हम, दासो हम, दासो हम। ठाकुर जी हम तो तेरे दास हैं, इससे ज्यादा हमारी औकात नहीं, इससे ज्यादा हमारी औकात नहीं। तो मां को विश्वास आ गया, मनसा वाचा कर्मणा। हम लोग बगुले की तरह होते हैं ना, बोलते कुछ और है, सोचते कुछ और है, करते कुछ और है। हमेशा देखिए
खुद देखिए, हम दुनिया को झुटला सकते हैं, दुनिया को वी कैन लाई टू द वर्ल्ड, बट वी कैन नॉट लाई टू आवरसेल्व्स. वी नो समवेयर when we are lying, when we are pretending, when we are being hypocrites or dubious, we know. So over here, माँ said कि तो मनसा वाचा कर्मणा हरि का दास है, by word, by thought and by deed. It is not only by word, even by your thought and even by your deeds. Your actions to speak what your mind is thinking. And your words should resonate the same thing. Dasoham, dasoham, dasoham. And फिर श्री राम के बारे में सुन के हनुमान जी की आंखों में अश्रु बहने लगे, माँ की आंखों में अश्रु बहने लगे. कभी आपने सोचा है ऐसा आपके साथ में भी होता है? कभी कभी जब हम हरि का नाम लेते हैं, बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे आंखों से अश्रु धारा बहने लगती है. कभी कभी कुछ एक भजन ऐसा आता है जो हमारा दिल को छू लेता है. कभी कभी बोलते बोलते शब्द नहीं निकलते. Our throat gets choked totally. होता है ना? ऐसा कोई नहीं होगा जिसने ये अनुभव नहीं करा. साधकों के साथ तो हमेशा ही होता है. जब श्री राम का मन में ख्याल आता है तो शब्द साथ छोड़ देते. नेत्रों को कुछ और दिखता नहीं है क्योंकि अश्रु बहने लगते हैं, हाथ कांपने लगते हैं, हाथ कांपने लगते हैं. किस दिशा में जाना है वो भी याद नहीं रहता. ये अनुभव है एक साधक का, एक दास का. मां रोने लगी और पूछी, सबसे पहले मेरे राम कैसे हैं? भ्राता लक्ष्मण कैसे है? सबसे पहले कुछ नहीं, सब भूल गई, खुद की स्थिति भूल गई. कहाँ है वो? जर्जर हालत में लंका में बैठी है और उनको फिक्र किसकी है? अपने प्रभु की. ऐसा होता है साधक, ऐसा होता है भक्त. उसको खुद की परवाह नहीं होती, उसको परवाह होती है अपने हरि की, कि मेरे राम तो ठीक है ना, मेरे राम को तो कोई तकलीफ नहीं है ना, मेरे राम के भ्राता तो ठीक है ना, मेरे राम कुशल मुकल है ना. आप पूछते हो ऐसे भगवान को जाके कि ए ठाकुर तू ठीक है ना, कोई तकलीफ तो नहीं है ना तेरे? नहीं. आप पूछते अरे ठाकुर हमारे को ये तकलीफ हो गई, आपने मेरे लिए कुछ करा नहीं, मैंने तो सवा बड़ी चढ़ाई थी, मैं तो तुम्हारी इतनी पूजा करती हूं, फिर भी मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? जहां मैं नहीं रहता ना और बस हरि की चिंता होती है ना, वहां सीता जैसा दास, सीता जैसा भक्त होता है. सोचिए, ये ग्रंथ केवल सुनने के लिए नहीं है, इनमें मनन करिए आप, पॉन्डर. खुद के मन को टटोल लिए कि आपके मन में क्या भाव चलते हैं. जब आप श्री हरि से मिलते हैं, आपके मन में ख्याल आता है क्या मेरे राम ठीक तो होंगे ना, मेरे कृष्ण ठीक तो होंगे ना, मेरे प्रभु ठीक तो होंगे ना, उनको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना. कितनी बार निवाला मुंह में डालते हुए आपको ये याद आ जाते कि हाय मैं तो खा रही हूं, मेरा नन्ना गोपाल बैठा हुआ है, उसको तो मैं खिलाना ही भूल गई आज. नहीं आता ना मन में ये भाव. जिस दिन ये भाव आने लगे ना, उस दिन आज समझ जाना कि आपको प्रभु ने अपना लिया है. There is nothing. What is the how do you say that somebody is a sadhak?